का आज समापन हो जाएगा। और यह नज़ारा राजधानी रांची के हटनिया तालाब का है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सूर्य भगवान का उदय हो चुका है और लोग उनकी आराधना के साथ साथ जो भगवान सूर्य हैं उनको अर्घ देने का काम कर रहे हैं। हालांकि 5:58 में ही सूर्योदय का समय था और उसके हिसाब से ही जो लोग हैं वे इस अनुष्ठान को संपन्न करने में जुटे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कई लोग अब भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद यहाँ से अपने घरों के लिए अब रवाना हो रहे हैं और इसके साथ ही इस 4 दिवसीय महानुष्ठान यानी छठ पर्व का आज समापन हो जा रहा है। और इस 4 दिवसीय अनुष्ठान की बात करें तो 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है छठ व्रतियों के द्वारा किया जाता है और एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, क्योंकि 36 घंटे निर्जला रहना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हालांकि कहीं न कहीं छठ मैया इस अनुष्ठान को करने के लिए उन छठ व्रतियों को एक साहस प्रदान करती है। यही वजह है कि लोग 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है आसानी से इसे संपन्न कर पाते हैं और हर एक साल पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्योहार को जो लोग हैं अपने परिवार के साथ मनाते हैं। 4 दिनों तक यह अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होके सुबह के अर्घ के साथ इसका समापन होता है। हालांकि इस त्योहार को लोगों को सालों भर से इंतजार होता है ताकि वे इस अनुष्ठान में अपने परिवार के साथ शामिल हो सके और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं परिवार के अलावे भी उनके आस पड़ोस मोहल्ले सहपाठी या जितने भी लोग होते हैं वे इस में शामिल होते हैं और इस पर्व को संपन्न करते हैं। हमारे साथ महुआ माझी जी सांसद भी मौजूद है जो इस छठ पर्व में शामिल होने के लिए हटनिया तालाब पहुंची हैं। मैडम, सुबह का अर्घ दिया जा चुका है और आज इसके साथ ही इस त्योहार का समापन होगा। 4 दिनों तक इस अनुष्ठान में काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और दिनों दिन इसकी संख्या छठ व्रतियों की बढ़ती ही जा रही है। देखिए, आस्था का पर्व है। इस बार थोड़ा पहले ही हो गया, दूसरे वर्षों की तुलना में जाड़ा थोड़ा कम है और बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। हर जितने भी छठ घाट हैं रांची शहर के, वहाँ पर हर साल की भांति और इस बार आयोजकों ने जो छठ कमेटी के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है ठीक करने में, छठ घाटों को सुंदर बनाने में, और नगर निगम प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है और देख रहे हैं किस तरह से सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है पानी ज़्यादा रहने के बावजूद। इस बार छठी मैया से क्या मांग रही है? छठी मैया से हम लोग अपने राज्य के लिए दुआ मांगेंगे कि हमारे राज्य को नंबर 1 राज्य बनाए इस देश का, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चाहते हैं, और सबके परिवार में सुख समृद्धि रहे, सब कोई स्वस्थ रहे, उनकी शुभ मनोकामनाएं पूरी हो, यही दुआ मांगेंगे। तो सांसद महुआ माझी भी पहुंची हैं छठ घाटों पर, वे भी भ्रमण कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व में हर एक कोई शामिल होते हैं और अपनी जो उपस्थिति है दर्ज कराते हैं। हालांकि महुआ माझी ने जरूर कहा है कि अपने राज्य के विकास और लोगों की सुख समृद्धि की कामना वे छठी मैया से करते हैं और उन्होंने जो विभिन्न छठ घाट है वहाँ पे जो आयोजक समिति के लोग हैं जिन्होंने एक सुंदर सी जो अपनी जो व्यवस्था देने का काम किया है, चाहे विद्युत व्यवस्था की बात करें या साफ सफाई की बात करें, नगर निगम की टीम की बात करें या फिर जिला प्रशासन की जो मदद की बात करें, उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने लोगों की सराहना भी की है और उनको साधुवाद भी दिया है। हालांकि उन्होंने देश, राज्य और आम लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। भगवान सूर्य उदयमान हो चुके हैं और अब जो लोग हैं छठ घाटों से अपने घरों के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस 4 दिवसीय एक महानुष्ठान का जो समापन है इसके साथ ही आज हो जाएगा और लोगों को एक बार फिर से इंतजार रहेगा 2026 का, जब एक बार फिर से छठ पर्व का जो महानुष्ठान
फिर से लोगों को करने का मौका मिलेगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो हटनिया तालाब है उसके चारों तरफ खचाखच जो भीड़ है छठ व्रतियों की, जो उनके परिवार के लोग, उनकी संख्या यह बतला रही है कि लगातार यह जो त्योहार है, इस लोक आस्था का जो महापर्व है, वो आस्था हर एक साल बढ़ती जा रही है लोगों का छठी मैया के प्रति। और हर एक साल हर एक छठ घाटों पे जो संख्या है इसी तरह बढ़ रही है, और यानी जो आस्था है वह लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि हर एक छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ हर एक साल बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो छठ व्रत को संपन्न करने के बाद जो छठ व्रती हैं वे अब यहाँ से यानी घाटों से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो 4 दिनों का जो यह अनुष्ठान है वह संपन्न हो चुका है, और लोगों को अगले साल का फिर इंतजार होगा जब इस अनुष्ठान को वे अपने परिवार के साथ मिलकर संपन्न करेंगे। हालांकि लोगों को पूरे साल इस त्योहार का इंतजार होता है, क्योंकि यह जो पर्व है अपने आप में एक बड़ा ही महापर्व माना जाता है, जिसमें लोग शरीक होते हैं। और हर एक साल जो छठी मैया का जो आशीर्वाद मिलता है लोगों को, उसका ही असर हर एक साल देखने को मिलता है छठ घाटों पे, कि जो संख्या है लगातार छठ व्रतियों की बढ़ती है और लोग अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं और छठी मैया से जो अपनी मनोकामना है उन्हें मांगते हैं, और उन मनोकामनाओं को छठी मैया पूर्ण भी करती है। और लोग आस्था का यही एक बड़ा विश्वास भगवान के प्रति है, और इन चीजों को करते हुए लोग हर एक साल इस महाअनुष्ठान में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं अब भी जो छठ घाट है वहाँ पे जो छठ व्रती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो भगवान भास्कर को, उदयमान भास्कर को अर्घ देकर यहाँ से अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि कई लोग अब भी मौजूद हैं छठ घाटों पे और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। हालांकि एक सुंदर और कह सकते हैं जो तस्वीर देखने को मिल रही है छठ घाटों से, यह दृश्य जो आस्था का जो पर्व है उसे बयां कर रही है। और सुबह 3 बजे के बाद से ही जो छठ घाट थे वहां पे छठ व्रती पहुंचने लगे थे, क्योंकि 5:56 में सूर्योदय का समय तय था, और उसके अनुसार ही जो छठ व्रती थे, क्योंकि हर एक लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए घाटों पर पैदल ही अपने घरों से प्रस्थान करते हैं और छठ घाट तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि लोग 3 बजे से ही हर एक छठ घाटों पे पहुंचने लगे थे और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। हालांकि अब आप देख सकते हैं जो भीड़ है अब कम होती नजर आ रही है। जो सूर्योदय के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा चुका है, और इस 4 दिवसीय महानुष्ठान का जो समापन है इसके साथ ही आज संपन्न हो जा रहा है। दिनों तक चलने वाले इस महानुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हुई थी, और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद इस त्योहार का समापन हो रहा है।
4 दिनों तक जो छठ व्रती हैं, परिवार के लोग हैं, वे काफी मिलजुल कर इस पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं, यानी इस पूरे अनुष्ठान में शरीक होते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी तरह से जो लोग हैं वे इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे का ताकि इस अनुष्ठान को संपन्न कर सके। और अब लोगों के छठ घाटों से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। और अब लोगों के बीच जो प्रसाद है, खासकर यदि छठ महापर्व को देखा जाए तो इस महापर्व में ठेकुए की एक अलग महत्व होता है। और ठेकुए के साथ साथ जो कई तरह के जो फल हैं जो इस पूजन में शामिल किया जाता है, अनुष्ठान में उन फलों को चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। उन प्रसादों का भी अब वितरण शुरू हो गया है और लोग प्रसाद खाने के लिए भी दूर दराज से छठ घाटों पे पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं जितनी छठ व्रती हैं वे अब कहीं ना कहीं प्रसाद का वितरण करते हुए अपने घरों की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, एहसास इस निर्जला उपवास का होता है वह किसी को भी पता नहीं चलता है कि कैसे वो 36 घंटा का जो समय है वह निकल जाता है। और लोग कह सकते हैं अपने हंसते खाते खेलते हुए इस पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को संपन्न करते हैं। हालांकि 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होती है और आज उदयमान सूर्य की उपासना के साथ साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। तो फिर से लोगों को इंतजार होगा अगले साल का, जब फिर से लोग इस छठ पर्व में शामिल होंगे, इस अनुष्ठान में शामिल होंगे और इस पर्व को संपन्न करेंगे। हालांकि हर एक साल लोगों को इस त्योहार का इंतजार होता है और लोग अपने साथ साथ परिवार के लोगों के साथ इस अनुष्ठान में शरीक होते हैं और भगवान भास्कर की आराधना में जुटते हैं।